हिरनी जैसी चाल, उस पर लंबे सुनहरे बाल। मुस्कुराहट ऐसी कि लोग हो जाएं बेहाल। जानते हैं कौन है ये? नाम है जॉर्जिया मेलोनी, पहचान इटली की प्रधानमंत्री। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम मेलोनी में एक बात कॉमन है? क्या आप जानते हैं मोदी और मेलोनी के इस दोस्ताने से चीन को मिर्ची लग चुकी है? और क्या आपको पता है मोदी की बहुत बड़ी फैन है मेलोनी? क्या है पूरी कहानी, अगले कुछ मिनटों में आप जान जाएंगे। लेकिन पहले G20 की तस्वीरों को समझना बहुत जरूरी है। मेलोनी की ये 4 तस्वीरें जिसने भी देखी वो देखता रह गया। ये चारों तस्वीरें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला, जब वो इटली से भारत में पहुंची, यहां सबसे मिलने के बाद उन्होंने भारतीय कलाकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। दूसरा, जब वो भारत मंडपम में टहलती दिखी और आखिर में टहलते टहलते प्रधानमंत्री मोदी से आकर मिली। मेलोनी और मोदी की बॉडी लैंग्वेज कमाल की थी। दोनों ही दिग्गज नेताओं ने हंसते मुस्कुराते काफी बातें की। मोदी के साथ मेलोनी का यूं खिलखिलाना और दोनों का ये तालमेल ही चीन की आंखों की किरकिरी बन गया। ये क्यों हुआ वो भी बताने ही वाले हैं। पहले तीसरी तस्वीर देख लीजिए। मेलोनी भारतीय रंग में रंगी हुई भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आयोजित डिनर समारोह में पहुंची। काले कुर्ते के ऊपर उनके शॉल पर सबकी नजरें अटक सी गई। कहा गया कि ये कश्मीरी पश्मीना का बना शॉल है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मेलोनी को राष्ट्रपति से मिलवाया। चौथी तस्वीर राजघाट की है, जब G20 के सभी लीडर राजघाट पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का स्वागत खादी की शॉल भेंट करके किया। इस दौरान भी जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी बॉन्डिंग साफ देखी गई। इसके अलावा एक वीडियो और तैर रहा है जब इटली और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस बातचीत के दौरान मेलोनी खुद पेन से नोट्स बनाती नजर आई। इस वार्ता का मकसद भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को और गहरा करना रहा है। इन सभी मुलाकातों में चीनी मीडिया और चीन की नजरें मोदी और मेलोनी की इस खिसियाहट पर अटक सी गई। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं का G20 के दौरान बना ये तालमेल चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। दरअसल मेलोनी ऐसे समय में G20 आयोजन के जरिए भारत पहुंची जब इटली ने शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से अपने हाथ लगभग खींच लिए हैं। हैरान मत होइए, चीन के सीने पर दोनों ही नेताओं का मिलना इसलिए और ज्यादा चुप गया क्योंकि जहां इटली BRI से बाहर हो गया, वहीं भारत, अमेरिका और UAE के बीच बनने वाले मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का हिस्सा भी बन रहा है। इसी कॉरिडोर के रास्ते यूरोप के 3 देश इटली, जर्मनी और फ्रांस को भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश से भी सामान का निर्यात किया जाएगा। मोदी और मेलोनी की बॉन्डिंग की बात करें तो मेलोनी के पीएम बनने के बाद पहली भारत विजिट के दौरान दिख चुकी है। मार्च में प्रधानमंत्री बनने के बाद मेलोनी भारत आई तो मोदी की तारीफ में बहुत कुछ कह गई। ये बातें सुनने लायक हैं। मेलोनी ने कहा, They can rely on Italy, on our government to further enhance our relations. I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader. And congratulations for that. इटली का भारत के नजदीक आना और चीन से दूर जाना जिनपिंग के लिए बड़ा झटका है। दरअसल कुछ वक्त पहले तक इटली का चीन की तरफ ज्यादा झुकाव था, लेकिन 2011 में जॉर्जिया मेलोनी के इटली का पीएम बनने के बाद समीकरण बदल गए। मेलोनी के सत्ता में आने के बाद से उनकी सरकार लगातार संकेत दे रही है कि वो BRI से हटना चाहता है।
अगले महीने इस मसौदे को रिन्यू किया जाएगा। बीजिंग में इसको लेकर एक मीटिंग होनी है। ऐसे हालात में ये 100% तय माना जा रहा है कि इटली के मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का हिस्सा बनने के बाद वो BRI से हटकर रहेगा। इटली की पीएम का मानना है कि उनके देश को चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से कोई लाभ नहीं हो रहा। कहा तो यह भी जा रहा है कि मेलोनी की मंशा को जानकर चीनी पीएम ने G20 के दौरान उनसे मुलाकात की, लेकिन मेलोनी ने BRI पर कोई भी कमिटमेंट दिखाने से साफ मना कर दिया। अब आपको बताते हैं कि कैसे मोदी और मेलोनी में काफी कुछ कॉमन है। जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिणपंथी विचारों के लिए जाने जाते हैं, साथ ही वो कट्टर राष्ट्रवादी हैं, ठीक उसी तरह जॉर्जिया मेलोनी भी दक्षिणपंथी नेता के तौर पर इटली में पहचान रखती हैं। वो धुर दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली से आती हैं। माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इटली में सबसे ताकतवर दक्षिणपंथी सरकार है। जिस तरह नरेंद्र मोदी हिंदूवादी विचारों के लिए जाने जाते हैं, सनातन ही जिनके लिए सर्वोपरि है, उसी तरह मेलोनी अप्रवासियों को देश में शरण देने के खिलाफ रही हैं और LGBT यानी समलैंगिकों का विरोध भी करती रही हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले जॉर्जिया मेलोनी के एक बयान ने काफी पॉपुलैरिटी बटोरी थी। उन्होंने कहा था, मैं जॉर्जियन हूं, मैं एक महिला हूं, मैं एक मां हूं, मैं इतालवी हूं, मैं ईसाई हूं और आप इसे नहीं ले सकते। जॉर्जिया मेलोनी मुस्लिम कट्टरपंथ को इटली के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती हैं। 2022 में इटली में चुनाव से पहले एक स्पीच के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने कहा था, हम किसी भी नई मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। कोई भी नई मस्जिद नहीं बनेगी जब तक हम नया कानून लेकर नहीं आते। इटली में नई मस्जिद तक नहीं बनेगी जब तक इमाम की संपूर्ण जानकारी ना दी जाए, नमाज में क्या कहा जा रहा है ये ना बताया जाए, मस्जिदों को फंडिंग कहां से हो रही है, नमाज इटालियन भाषा में हो क्योंकि इटली देश की भाषा है। 46 साल की जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। जब वो 15 साल की थी तो इटालियन सोशल मूवमेंट की यूथ विंग में शामिल हो गई। वहीं साल 2008 में सिर्फ 31 साल की उम्र में वो इटली की सबसे युवा मंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। साल 2012 में जॉर्जिया समेत कई और नेताओं ने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी बनाई। साल 2014 में इसकी कमान जॉर्जिया मेलोनी को सौंपी गई। 2 साल पहले 2021 में जॉर्जिया मेलोनी की एक किताब आई जिसका शीर्षक था आई एम जॉर्जिया, जिसमें लिखा है, मैं फासीवादी नहीं हूं, मैं मुसोलिनी की वारिस हूं। जिस तरह जॉर्जिया मेलोनी सभी समस्याओं से ऊपर उठकर इटली को आगे ले जाना चाहती हैं, उसी तरह नरेंद्र मोदी भी भारत को महान भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। दोनों ही दिग्गज नेताओं का ये तालमेल अभी और आगे जाने वाला है। बस आप देखते जाइए और जलने वालों को जलने दीजिए।